नमस्कार, जय हिंद दोस्तों डेली बेसिस पे हम जो है सेट आपका जो है स्टार्ट किए हुए हैं। प्लेटफार्म का सेट है, इसमें आप सेट की बात करते हैं तो आपका जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 10, जो कि आप बोल सकते हैं 1/3 आज जो है आपका समाप्त हो जाएगा। सेट नंबर 10 देखेंगे और जल्दी ही इसको जो है समाप्त कर देंगे। बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु का भी सेट आने वाला है, बहुत सारा सेट आने वाला है, तो उसको भी हम समाप्त करेंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा, पूरा सेट को देखिएगा और अपना रिस्पॉन्स बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और तैयारी आपकी जो है कैसे चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का देखिए हमने जो है 9 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और थोड़ा सा देखिए इस वाले सेट में हल्का सा जो एक पेज यानी पेज नंबर जो पहला है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ब्लर हो गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे आपको क्वेश्चन देखिए अच्छा मिलेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कहीं कहीं क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा स्कैन करने में हल्का फुल्का दिक्कत आ जाता है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन आपको हम अच्छे से पढ़ के बता देंगे क्या लिखा गया है। आगे आपको थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइएगा तो आपको अच्छे से दिख पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति था जिसे उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल, होयसल तथा पांड्य राज्यों के विरुद्ध जो है अभियान किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो है धारण किया था। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। देखिए लोदी वंश का अंतिम सुल्तान की बात करते हैं, इसका आंसर जो है इब्राहिम लोदी जो है सही आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी है ना, डी आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे 1571 में। देखिए 1500 माफ कीजिएगा, 1571 नहीं 1517 हो जाएगा, है ना। 1517 में सिकंदर लोदी के पश्चात इब्राहिम लोदी सुल्तान बना और यह लोदी वंश का जो है अंतिम शासक भी था। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम या फिर पहला युद्ध हुआ था, जिसे जो है इब्राहिम लोदी जो है इसमें जो है हारा था या फिर पराजित हुआ था। अगला है कि डिजिटल इंडिया योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है किया गया था। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 में दोस्तों किया गया था, 2015 में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा 2015 में। और भी कुछ हुआ था जैसे देखेंगे तो स्किल इंडिया मिशन जो है 2015 हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं तो 2016 हो जाएगा, 2016। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं तो ये आपका 2016 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए भारत में शीत ऋतु के दौरान वायु के जेट प्रवाह की जो ऊंचाई है कितनी होती है, तो ये होती है 9 से 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का भी सही हो जाएगा। इसकी जो गति सामान्यता की बात करते हैं तो 150 से लेकर के 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उस राज्य के साथ सही ढंग से सुमेलित है जिसमें यह स्थित है। तो देखिए आपको हो जाएगा भीमताल झील और उत्तराखंड होगा। क्या होगा, भीमताल झील उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हिमानी द्वारा निर्मित झीलें राकसताल, नैनीताल, सातताल और भीमताल हैं। लोकटक झील की बात करते हैं तो देखिए लोकटक जो आपका झील है मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, और डल झील की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर हो जाएगा, डल झील जम्मू कश्मीर। और चिल्का झील की बात करते हैं तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग कितना था। तो लगभग में आप देखेंगे तो आपका जो है 25.7% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का भी सही उत्तर हो जाएगा। और 2011-12 में देश की कुल गरीबी की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 21.9%, आपका हो जाएगा 21.9%। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। तो मुख्य फोकस की बात करते हैं तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है सही आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करना था। ठीक है, अगला है कि पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप वर्ष डैश में आयोजित जो है किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1973 में। ठीक है, अगला है कि भगोरिया। देखिए भगोरिया सांस्कृतिक पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। यह त्योहार के दौरान युवा लड़का तथा लड़की को अपना जीवन साथी चुनने के बाद जो है भागने का
अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे हम बिहार। देखिए बिहार की बात करते हैं तो सांस्कृतिक महोत्सव की बात करते हैं तो हो जाएगा बिहार का, हो जाएगा सोनपुर मेला हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पौष मेला हो जाएगा। फिर क्या दिया गया है, आगरा का, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आपका ताज महोत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्योग और उसके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन से युग में जो है आपका सुमेलित है। तो सही की बात करते हैं तो देखिए आपका हो जाएगा लौह और इस्पात संयंत्र भिलाई हो जाएगा, और कॉटन टेक्सटाइल लखनऊ आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी 1 और 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार होती है और यह आभासी स्थिति से किस प्रकार प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊंची बदलती रहती है ना। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही होगा। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। देखिए प्राथमिक रंग की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा लाल हरा नीला होगा। क्या होगा, लाल हरा नीला। ऑप्शन नंबर 12 का ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि दो लेंस जिनके शक्ति +12 तथा -2 डायोप्टर है एक साथ मिलाकर रखने यानी रखकर मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगला है कि एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक है ना, प्रेक्षक से दूर जा रही है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई सायरन ध्वनि का तारतम्य सायरन ध्वनि से। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम होता है या फिर कम होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा कथन है जो गलत है। 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को शामिल करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे का विस्तार किया है। तो देखिए इसका आंसर आप 16 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए और बी। जैसे लिखा गया अनुच्छेद 14 हो जाएगा और अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 24 का आयोजन देखेंगे तो ये आपका चंडीगढ़ में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजित जो है यानी जो आपका आयोजित है कहाँ किया गया है। दोस्तों ये किया गया है मिस्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा मिस्र में। देखिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। अगला कि साद सुक मिनसिम है ना, मिनसिम सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा मेघालय से। अगला है कि आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कार और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। देखिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है तो आपका 102 जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 102। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। बोला कि मौलिक कर्तव्यों की सूची में उपधारा सी किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत की संप्रभुता एकता और डैश को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निर्धारित करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अखंडता जो है राइट आंसर हो जाएगा अखंडता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। दोस्तों बिहार दरोगा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। नया नया सेटअप भी आपका आने वाला है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा व्हाट्सअप पे लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंक पुस्तक लिखी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंक लिखा है तो ये आपको हो जाएगा अरुंधति राय जो है सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, याद रखिएगा। सलमान रुश्दी की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा दोस्तों सलमान रुश्दी जो है आपको हो जाएगा फ्यूरी हो जाएगा। अमिताभ घोष की बात करते हैं तो अमिताभ घोष की बात करते हैं द शैडो लाइन्स हो जाएगा द शैडो लाइन्स है ना। आर के नारायण की बात करते हैं तो मालगुड़ी की कहानियां जो है इनका एक तरीके से पुस्तक है। किसी व्यक्ति की नजरबंदी डैश से अधिक नहीं हो सकती है जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 माह जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 3 माह। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ से देखिए क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? तो ये आपका लागू हुआ था राजस्थान जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान। देखिए सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का जो है उद्घाटन किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत का जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 का ए है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 25 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 4 का क जो है सही उत्तर हो जाएगा, भाग 4 का क। देखिए भारतीय संविधान में जो आपका मूल कर्तव्य है कहाँ से लिया गया है? ये जो आपका मूल कर्तव्य है आपका पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानीय प्रजाति है? इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, मणिपुर जो है सही आंसर हो जाएगा। मणिपुर में संघाई महोत्सव हर साल नवंबर माह में मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1973 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1973 में हुआ था। कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर 28 का डी सही हो जाएगा। अगला कि स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 18 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब में पानी की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो वास्तविक गहराई की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मीटर जो है सही आंसर हो जाएगा 24 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। दाब एक अदिश राशि है, ऐसा क्यों? देखिए दाब एक अदिश की बात करते हैं तो यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। फिर से पढ़ लेते हैं, यह अभिलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी सही हो जाएगा। पृथ्वी से ऊंचाई के बढ़ने पर जो है दाब घट जाता है। आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज किया है? खोज की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो आपका संचारण है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, डी सही होगा। गन पाउडर किसका मिश्रण है? जो आपका गन पाउडर है किसका मिश्रण है? देखिए KNO3 + S+ चारकोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का ये हो जाएगा। गन पाउडर विस्फोटक का कार्य करता है। अगला कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार या फिर सम्मान की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये आपका 4 वर्ष की अवधि में खेलों में जो है शानदार प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है ना। ये जो आपका 4 साल में जो अच्छा खासा प्रदर्शन करता है उसको जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO डैश ने मुलाकात किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य नडेला जो है राइट हो जाएगा, सत्य नडेला, ऑप्शन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर दिया गया है सुंदर पिचाई, है ना। तो अभी देखिए आपका बताइए सुंदर पिचाई कौन है? आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये आपका कौन सा देश है? तो ये आपका फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? तो पहला शहर था तो ये आपको हो जाएगा फतेहपुर सीकरी जो है सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा। बात करेंगे फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी है 1571 में अकबर ने घोषित किया था। फतेहपुर सीकरी में सबसे महत्वपूर्ण जो है भवन पंचमहल है, ठीक है। यह स्थान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से संबंधित है। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में डैश द्वारा जो है किया गया था। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना आप सभी को पता है
आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। एक आपका हमेशा ये प्रश्न आता है कि ये जो आपका 1893 क्या है। देखिए 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म को नेतृत्व किया और वेदांत दर्शन को जो है सर्वश्रेष्ठ भी किया था। आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में जो है मनाया जाता है। सागा दावा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम। बात करेंगे भगवान बुद्ध की जयंती को सिक्किम में सागा दागा के नाम से जानते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तिब्बती कैलेंडर के सागा माह में पढ़ने वाले कारण इसे जो है सागा दावा भी कहते हैं। भारत को कितने भौतिक भागों यानी क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा 6 भागों में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। 6 को याद रख लेते हैं, जैसे उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी पर्वतीय मैदान, भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष कौन था। यूनियन कार्बाइड के जो अध्यक्ष था दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा वारेन एंडरसन होगा। क्या होगा, वारेन एंडरसन, ऑप्शन नंबर 41 का सी सही होगा। अगला है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका मद्रास जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मद्रास। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। विशेषता की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वैध शासन जो है सही आंसर हो जाएगा, द्वैध शासन है ना, याद रखिएगा। भारत में केंद्र राज्य संवाद की ओर जो है उन्मुख है। अगला कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था। पेशा की बात करते हैं तो वकील है ना, वकील थे वो, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 4 5 मतलब 1 2 5 4, जैसे वृक्षों की नियोजित कटाई, उसके बाद वनों की आग पर नियंत्रण, फिर आपका 5वां है वनरोपण और पुनर्वनीकरण को बढ़ावा देना, और चौथा हमारा हो जाएगा एकल कृषि रोपण। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या डैश होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 250 जो है सही उत्तर हो जाएगा 250। देखिए संसद के उच्च सदन को जो है राज्यसभा कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। और राज्यसभा का जो है विघटन नहीं होता है, यह जो है आपका अस्थायी सदन होता है। तांबे का अयस्क निम्न में से कौन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैलेकाइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी सही हो जाएगा मैलेकाइट। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में जो है पाई जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किसे बटन सेल कहा जाता है। बटन सेल, तो ये आपको हो जाएगा मरकरी सेल जो है सही उत्तर हो जाएगा मरकरी सेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मरकरी सेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 का नंबर बताइए क्या होगा। 49 का नंबर जान लीजिए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। अमोनियम क्लोराइड का घोल किसे प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, तो ये करता है नीले लिटमस को लाल में बदलता है या फिर बदलेगा, ऑप्शन नंबर 50 का ही हो जाएगा। यह अम्लीय व्यवहार करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बोला कि मोलिस परीक्षण का प्रयोग क्या है। मोलिस परीक्षण का प्रयोग देखेंगे तो देखिए घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है आपका 51 का भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा। देखिए इस्पात उत्पादक देश की बात करते हैं तो ये आपका भारत हो जाएगा, अपना भारत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह उपलब्धि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर जो है प्राप्त किया है। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। भारत की बात करते हैं तो यह 7वें स्थान पर रहा है, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी हो जाएगा, 7वें स्थान पर रहा है। इसमें प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम पे आपका जो है डेनमार्क हो जाएगा। क्या होगा, डेनमार्क। इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-02 का सफल लैंडिंग कराई गई है, जिसका नाम क्या है। देखिए नाम की बात करते हैं तो पुष्पक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 54 का हो जाएगा पुष्पक। उड़ीसा के कोरापुट रायगढ़ा
कालाहांडी बालागीर किले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉक्साइट जो है सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला है कि बोला कि पैंथालासा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? जो आपका पैंथालासा है ये आपका हो जाएगा महासागर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 56 का हो जाएगा महासागर से संबंधित है। बात करेंगे हम दोस्तों मृदा से संबंधित। देखिए मृदा का जो अध्ययन यानी मिट्टी का जो अध्ययन है पेडोलॉजी कहते हैं, यानी पेडोलॉजी में दोस्तों इसका जो है अध्ययन होता है। अगला है महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? जो आपका महेंद्रगिरी की पहाड़ी है ये आपको जो है ओडिशा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओडिशा में। अगला है कि नुब्रा, श्योक और हुंजा नदी डैश की सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंधु जो है सही उत्तर हो जाएगा सिंधु। देखिए सिंधु नदी घाटी दुनिया की सबसे लंबी नदी घाटियों में से एक है। सिंधु की प्रसिद्ध सहायक नदियां सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम मिलकर पंचनद बनाती हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार जो है राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आपका भाग 3 में है, जो कि आप अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से लेकर के 35 तक जो है आपको अनुच्छेद इसमें वर्णित है। अगला है प्रथम वित्त आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22 नवंबर 1951 दिनांकित आदेश के तहत किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा के सी नियोगी जो है सही उत्तर हो जाएगा के सी नियोगी, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा के सी नियोगी। केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका प्रस्तुत हुआ था 1950-51 में, ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा 1950-51 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने 1961 में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा पंजाब जो है सही आंसर हो जाएगा पंजाब, बी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर। बोला कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? देखिए नाबार्ड का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो इसका उत्तर यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, पूर्ण रूप का पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी हो जाएगा। और इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो आपको जो है मुंबई में है, ये भी याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में हुआ था। अगला कि डोल ड्रम है ना, डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द डैश दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली दवाएं जो है शांत होती हैं। तो देखिए इसका आंसर आप 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निम्न जो है सही आंसर हो जाएगा निम्न। निम्न में से कौन पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा रजो निवृत्ति जो है सही आंसर हो जाएगा रजो निवृत्ति है ना, 65 का ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घ अस्थि जो है सही आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दीर्घ अस्थि। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो देख लेते हैं। देखिए मानव शरीर में उरु अस्थि सबसे लंबी अस्थि है, सही है, यानी फीमर जो जांग में होता है। हैजा रोग जो है जीवाणु के कारण होते हैं, ये भी देखिए सही, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 67 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो है 67 का ये सही आंसर। ये जो आपका एथलीट फूड है ये आपका विषाणु नहीं कवक के द्वारा होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण खोज किया है? तो महत्वपूर्ण खोज की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों को व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर जो है 68 का डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका दोस्तों स्थापित किया गया है बिहार में, ऑप्शन नंबर जो है 69 का हो जाएगा बिहार में। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे जो है स्थापित किया गया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। भागलपुर के विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है स्थित है। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है? 32वां की बात करते हैं तो ये आपका जो है स्वीडन बना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वीडन।
नाटो का स्थापना कब हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा है कि 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किए गए इसरो के PSLV C60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो अंतरिक्ष डॉकिंग है ना, अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन करना। ऑप्शन नंबर जो है 71 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। देखिए, रोवर्स कप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोवर्स कप फुटबॉल से हो जाएगा। और डुरंड कप भारत की पहली फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले कुछ हम ट्रॉफी वगैरह देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा। और क्या दिया गया है और देखेंगे दोस्तों तो आपका हॉकी दिया गया है, हॉकी से संबंधित देखेंगे तो हो जाएगा बेगम रसूल ट्रॉफी और आल्पस कप हो जाएगा, है ना। और दिया गया है आपका नौकायन दिया गया है, नौकायन तो वेलिंगटन ट्रॉफी और एडमिरल कप हो जाएगा, नौकायन से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप की पहचान कीजिए। तो सबसे बड़े तो आपको हो जाएगा माजुली द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माजुली द्वीप। देखिए, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस यानी किन नदी यानी किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले जो है किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास होगा। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए घटना दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है वर्ष दिया गया है। चलिए मिलाते हैं। जैसे साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। देखिए 27 में आपका साइमन कमीशन तैयार हुआ था। भारत आगमन की बात करते हैं तो आपका 28 में आया था। ठीक है, तो 28 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का भारत आना की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 1942 हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करते हैं तो ये आपको 1919 हो जाएगा, 1919। चौरी चौरा कांड की बात करते हैं तो 1922 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का जो गठन है आपका 8 नवंबर 1927 को जो है किया गया था, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था और ये आपको जो है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से आपका किया गया था। भारतीय भाषा संस्थान डैश में स्थित है, ये कहाँ पर स्थित बताइए। तो देखिए ये आपको जो है स्थित है आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैसूर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में पचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है। पचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो है सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 78 की भारत है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का निगमन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों ये जो आपका हुआ था 1964 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1964 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नाभिकीय कमान प्राधिकरण, नीति आयोग, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का प्रमुख इनमें से कौन होता है। तो ये आपको होता है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपका पारित हुआ था 1851 में हुआ था, 1851 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1851 में। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। देखिए जो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है आपको जो न्यूनतम आयु होना चाहिए आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है ना। ऑप्शन नंबर जो है 82 का जो है सी होगा। अगला किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वो वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन घटना के बारे में समझाता है। इसका आंसर हो जाएगा परासरण, जो है राइट हो जाएगा परासरण है ना। 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा परासरण। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बोला कि प्राकेंद्रीय है ना, प्राकेंद्रीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करके बताइए। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। देखिए झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर जो है 84 का ये सही होगा। बजट 2025-26 में जारी ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारत की प्राचीन पांडुलिपि का
डिजिटलीकरण और संरक्षण। ऑप्शन नंबर जो है 85 का बी सही होगा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर कौन है? देखिए अध्यक्ष स्पीकर की बात करते हैं तो के सुरेश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा के सुरेश। भारत और मंगोलिया के बीच 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ जो है आयोजित किया गया है? दोस्तों ये कहाँ किया गया है बताइए? तो आपका किया गया है उलान बाटार मंगोलिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उलान बाटार मंगोलिया में। गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक कहते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कोसी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा कोसी। फरवरी 1922 में किस घटना ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन समाप्त करने के लिए जो है प्रेरित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा घटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा चौरी चौरा की घटना। ठीक है, 1922 में हुआ था, आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 नंबर, लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के इनमें से किस क्षेत्र में सर्वाधिक मौजूद हैं? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना डैश के काल में किया गया था? कौन से काल में किया गया था बताइए? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है? देखिए प्राथमिक घाटे के बराबर है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसको बनाइए। 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, 98 नंबर है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द गेट वाज ओपनड बाई द पियोन। इसका आंसर देखेंगे तो 98 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द पियोन ओपनड द गेट। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस, है ना। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड आई एम प्लानिंग टू क्विट माई ग्रेजुएशन। तो इसका आंसर आप 99 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मधुरिमा एक्सप्लेन्ड दैट शी वाज प्लानिंग टू क्विट हर ग्रेजुएशन। आखिरी है हिंदी का प्रश्न है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का जो है चयन करके बताना है। तुम्हारी घड़ी में क्या बजे हैं, है ना। तुम्हारी घड़ी में कै बजा है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारी घड़ी में कितना बजा है। यही आपका जो है सही यानी शुद्ध होगा। तो दोस्तों हमारा जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया। डेली इसको जो है समाप्त कर देंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आज हमारा जो है 10 सेट समाप्त हो गया, 20 सेट आपका और बचा है तो इसको बहुत जल्द समाप्त कर देंगे। बस आप इसको जो है शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग देख पाएँ वीडियो का। डिस्क्रिप्शन में अगर आप देख सकते हैं आप सभी लोग, इसमें देखिए मैथ वगैरह हर चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।